नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा आपको पता है अपन स्टार्ट करने वाले सफलता सीरीज और उस सफलता सीरीज के अंदर अपन करेंगे आरएस 2023 का संपूर्ण गणित का सिलेबस पाठ्यक्रम। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान आरएस भर्ती परीक्षा 2023 में मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, अपन उनको किस तरह से करने वाले हैं और क्या कैसे रहने वाला है। अपना जो बैच रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, द्विभाषी रहेगा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझाता रहूंगा। आप प्लीज जब भी मैं पढ़ाऊं तो आप पेन और कॉपी अपने साथ में रखें और जितने भी मैं सवाल करवाता हूं उनको राइट डाउन करते जाना है आपको। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो भी मैं सवाल करवाऊंगा उसमें से 90 to 95% आपको जरूर सवाल मिलेंगे वहां। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कि राजस्थान आरएस भर्ती 2023 के अंदर मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं और अपन उनको किस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि राजस्थान की जितने भी वैकेंसीज हैं उसके अंदर जो सिलेबस है उनमें जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं वो ही आपको पढ़ के जाना है। उसके एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है आधारभूत संख्यात्मक दक्षता। कहने का मतलब ये हुआ है कि आपको सिर्फ फंडामेंटल यानी कि बेसिक्स लेवल का जो मैथमेटिक्स नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अपन, यहाँ टोटल टॉपिक कितने हैं। टोटल टॉपिक्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो आप मान के चलिए मैथमेटिक्स में 7 to 8 क्वेश्चंस आपको जरूर मिलने वाले हैं। पिछली बार भी 8 सवाल थे मैथमेटिक्स से और 12 सवाल थे रीजनिंग के। तो इस बार भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि 10 से 12 या 8 से 10 सवाल आपको मैथमेटिक्स से मिलने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि इस बार वैकेंसीज कम है पिछले मुकाबले और इस बार फॉर्म ज्यादा भरे गए। तो आप मान के चलिए कि आरपीएससी का जो रुझान रहेगा वो मैथ्स और रीजनिंग की तरफ ज्यादा रहेगा, क्योंकि उनको पता है कई बच्चे इनको नेग्लेक्ट या छोड़ के जाएंगे। तो आप प्लीज ये गलती ना करें और मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं उस तरह आप पढ़िए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अपन जो जो यहाँ पढ़ेंगे वो आप सवाल वहां कर पाएंगे। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा मैं किस तरह से उसको कर रहा हूँ। अपन शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं देखेंगे, ओनली बेसिक लेवल। तो सबसे पहले अपन आज स्टार्ट करते हैं सिलेबस का डिस्कशन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। अपना जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा इसके जितने भी सवाल जितने भी टाइप्स बन सकती है अपन देखेंगे, अनुपात एवं समानुपात। देन इसके ही साथ है साझा, देखिए पार्टनरशिप। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से कोई एक सवाल आ सकता है या दोनों से भी सवाल आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप ध्यान रखिएगा अनुपात समानुपात का पिछली बार सवाल आया था सिक्कों वाला। अगर आपने पेपर दे रखा हो और नहीं फिर आपको डेट याद होनी चाहिए 27 अक्टूबर 2021 को जो पेपर हुआ था वो पेपर आपके पास होना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पिछली बार अनुपात समानुपात में से सिक्कों वाला सवाल आया था। साझा पार्टनरशिप ये एक ही टॉपिक है, कहने का मतलब इनमें से कोई एक सवाल आएगा। देन बात करते हैं अपन परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत ऐसा टॉपिक है जो आपके राजस्थान की हर वैकेंसीज में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो परसेंटेज के सवाल जरूर मिलते हैं। पिछली बार भी था लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया था, चुनाव वाला इलेक्शन। देन साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सबसे इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आपको इसके सवाल देखने को मिलेंगे। तो अपन इस तरह का करेंगे कि आप कोई भी वैकेंसीज में बैठे, मेनली अपना फोकस रहेगा आरएस 2023 के। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देन है समतुल्य चित्रों के परिमाप और क्षेत्र, कहने का मतलब ये मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में अपने जो पार्ट है वो है ओनली 2D। ध्यान से सुनिएगा 2D, 3D अपन को नहीं पढ़ना। 2D के अंदर क्या कौन से आ जाते हैं, जैसे आयत, रेक्टेंगल, स्क्वायर, वर्ग, रोम्बस, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, ये सारे रेक्टेंगल हो गया था, त्रिभुज और वृत्त यानी सर्कल, ये सारे इसमें आते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो आता है आपका कुल खर्चे पे। कुल खर्चे पे कैसे, आप जब इस पेपर को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आरपीएससी का पैटर्न क्या रहता है सवाल पूछने का। देन अपन आते हैं आंकड़ों का विश्लेषण, ये होती है डीआई। और मैं मान के चलता हूं अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टॉपिक सबसे इजी है। इसलिए इजी है क्योंकि एक तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो गिवन होगी उसमें, जैसे आप देख लीजिए टेबुलेशन फॉर्म है, देन डायरेक्ट बार है, रेखीय यानी
लीनियर और पाई चार्ट। ये सबसे ज्यादा सवाल, और सबसे ज्यादा सवाल आता है पाई चार्ट का, और सबसे इजी ही होता है। तो इसके अंदर आपको औसत यानी कि एवरेज निकालना आना चाहिए, परसेंटेज निकालना आना चाहिए, सबसे इजी। देन अपन ये थोड़े से आपके जो बच्चों के दिक्कत वाले हैं वो ये, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस हो जाता पार्ट, और इसको मैं आपको बहुत इजी तरीके से करवाने वाला हूँ, जिसके अंदर आ जाता है माध्य। माध्य यानी कि मीन, और मीन में भी कौन सा, अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य, गुणोत्तर मीन यानी कि ज्योमेट्रिकल मीन, और हरात्मक यानी हार्मोनिक मीन। देन है मीडियन, माध्यिका, बहुलक यानी मोड, और इन तीनों पे रिलेशन, वो अपन सब देखेंगे लास्ट में। ये जो टॉपिक है ये एक्चुअल में ज्यादातर बैंक्स में पूछा जाता है, बैंक के जो एग्जाम है आईपीपीएस वगैरह में, लेकिन ये पिछली बार ही इन्होंने ऐड किया है। क्रमचय, संचय यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड देन प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, और प्रायिकता में भी लिख रखा है सरल समस्याएं, लेकिन पिछली बार जो दिया था वो सरल समस्या नहीं थी, 3 पासे वाली समस्या दे दी थी। तो अपन हर तरह के सवाल इसमें करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों कि आपको जो जो ये टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्हीं को पढ़ना है, इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, और उसी को मैं आपको पढ़ाने आने वाला हूँ 8 सितंबर 2023 से 12 बजे रोजाना आपको क्लास मिलती रहेगी। आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो। धन्यवाद दोस्तों।